हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीधी एकेडमी। आज मैं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा वीडियो लाई हूँ। 2 वीडियो हमने इससे पहले अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने जैन धर्म से जितना प्रश्न बन सकता था उतना लगभग कुछ चुनिंदा किताबों से कवर किया है। हमने तीनों वीडियो में सारे प्रश्नों को समाहित किया है, इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को एग्जाम में जैन धर्म से कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। इससे पहले अगर आप लोगों को इंग्लिश में डेली करंट अफेयर्स देखना है तो अफसर्स प्लस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मखली पुत गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किस जैन तीर्थंकर के शिष्य थे? इसका आंसर है महावीर स्वामी के शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म में स्यादवाद या अनेकांतवाद क्या था? इसका आंसर है आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग। यानी जो लोग ईश्वर को मानते थे और जो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, उनके बीच के जो सिद्धांत था उससे ही स्यादवाद कहा गया है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद एकमात्र जीवित गंधर्व जो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना? इसका आंसर है सुधर्मन। अगला प्रश्न, तमिल के किस ग्रंथ के कुछ भागों की रचना जैनियों द्वारा की गई थी? इसका आंसर है कुरल। तमिल के कुरल ग्रंथ के कुछ भागों की रचना जैनियों द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, जैन धर्म में सिद्धों का अवरोही क्रम क्या था? यानी जैन धर्म में जो लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं उनका यह अवरोही क्रम है। पहले साधु, उसके बाद अध्यापक, उसके बाद आचार्य, उसके बाद अहर्त और लास्ट में तीर्थंकर बनते थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बनने के बाद किस ग्रंथ की रचना की थी? तो राजा अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बनने के बाद रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न, जियो और जीने दो किसका कथन है? तो यह कथन महावीर स्वामी का है। अगला प्रश्न, जैन के धार्मिक स्थलों को क्या कहते हैं? तो जैन के धार्मिक स्थलों को जिनालय या मंदिर कहते हैं। अगला प्रश्न, किस जैन तीर्थंकर को पुष्पदंत भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है सुविदानाथ को पुष्पदंत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर के अन्य नाम क्या है? तो इनका अन्य नाम सन्मति, वीर, अतिवीर आदि। अगला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता का नाम क्या था? तो ऋषभदेव के पिता का नाम राजा नाभि था। अगला प्रश्न, भागवत पुराण के अनुसार ऋषभदेव का विवाह किससे हुआ था? तो भागवत पुराण के अनुसार ऋषभदेव का विवाह जयंती से हुआ था। जयंती जो इंद्र की पुत्री थी। अगला प्रश्न, भागवत पुराण के अनुसार किस जैन तीर्थंकर के 100 पुत्र हुए थे? तो भागवत पुराण के अनुसार ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए थे। अगला प्रश्न, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, महाभारत के अनुशासन पर्व, महाभारत के शांति पर्व, जैन प्रभास पुराण, जैन लंका अवतार आदि ग्रंथों में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्टनेमी भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के अलावा ऋषभदेव का उल्लेख अन्य किन ग्रंथों में मिलता है? तो यह विष्णु पुराण एवं मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, जैन धर्म में कितने तत्वों का वर्णन मिलता है? तो इसमें 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। जीव, अजीव, आश्रव, वंद, सवर, निर्जरा तथा मोक्ष। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है चालुक्यों या सोलंकियों ने। विमल शाह और उनके भाई द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था और डिजाइन तैयार किया गया था। 2 भाइयों भी थे, उनका नाम था वास्तुपाल और तेजपाल। अगला प्रश्न, सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? उसे 14 पूर्व कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण
जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर है श्री समेध शिखर जी। यह पारसनाथ की पहाड़ी है गिरिडीह जिला में, जो कि झारखंड में है। अगला प्रश्न, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ के रहने वाले थे? तो यह बनारस के रहने वाले थे। इसे वर्तमान में वाराणसी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की, जो कि पावापुरी बिहार में है। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका आंसर है सुधर्मन। अगला प्रश्न, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अगला प्रश्न, महावीर किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महावीर गैत्रिक क्षत्रिय कुल के थे। अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों द्वारा दिया गया? इसका आंसर है गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा। अगर ये हमारा प्रयास आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।